यह कहानी एक छोटे से गांव के किनारे बसे एक गरीब व्यक्ति बुजुर्ग गोपाल और उसकी बेटी राधा की है। गोपाल और राधा एक झोपड़ी में रहते थे। गोपाल बहुत बड़ा हो चुका था। लकड़ियां काटकर और उन्हें बेचकर जैसे तैसे घर का गुजारा करता था। राधा जो बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, घर में सिलाई बुनाई का काम कर थोड़ी बहुत आमदनी कर लेती थी। वह अपने पिता की हर संभव मदद करती थी। एक दिन सुबह सुबह गोपाल जंगल में लकड़ी काटने की तैयारी कर रहा था। राधा ने अपने पिता को रोकते हुए कहा, पिताजी, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं। मैंने आपसे कई बार कहा है कि अब आपको आराम की जरूरत है। जंगल में लकड़ी काटने जाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बेटा, अगर मैं लकड़ी काटने ना जाऊं तो घर का खर्च कैसे चलेगा, और तुम्हारी शादी का इंतजाम भी तो करना है। इसके अलावा हमें नटवरलाल का कर्ज भी चुकाना है। वह बहुत बेरहम इंसान है। अगर हम उसका कर्ज नहीं चुकाएंगे तो वह हमें बर्बाद कर देगा। पिताजी, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। आप चिंता ना करें। सिलाई का काम और तेजी से करूंगी ताकि हम जल्द से जल्द उस नटवरलाल का कर्ज चुका सके। गोपाल बिना कुछ कहे जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल जाता है। इधर राधा घर की यह हालत के बारे में सोचकर बहुत उदास हो जाती है। जब गोपाल घर लौट आया तब राधा गोपाल से पूछती है, पिताजी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस सूदखोर के पैसे क्यों नहीं दे देते? बेटी, इस हालत में हमारी कोई मदद नहीं करेगा और अपने रिश्तेदार में भी कोई पैसे वाला नहीं है जिससे हम पैसे उधार ले सके। पर पिताजी, हमें कल तक पैसे का इंतजाम करने होगा। वह सूदखोर कल पैसे लेने आएगा और उसे अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो पता नहीं वह क्या करेगा। गोपाल अपनी इस गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान था और मन ही मन सोच रहा था कि अपनी इस स्थिति से कैसे छुटकारा पाए। अगले दिन गोपाल जंगल में लकड़ी काटने गया। तभी एक अजाना व्यक्ति उसके पास आया। उसने गोपाल के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर कहा, बाबा, आपके हाथ में कुल्हाड़ी देखकर लगता है कि तुम एक लकड़हारे हो। हाँ बेटा, मैं लकड़हारा हूँ। बेटा, क्या मुझसे कोई काम है? मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, पर अब लगता है कि राजा की सजा से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। यह क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुझे राजा सजा दे। बाबा, क्या आपको पता नहीं कि राजा ने जंगल में पेड़ काटने पर रोक लगा दी है? अगर आपको पकड़ा गया तो आपको कठोर सजा मिलेगी। गोपाल ने कांपते हुए कहा, बेटा, मैं बूढ़ा और गरीब हूँ। लकड़ी नहीं काटूं तो कैसे जीऊंगा? बाबा, अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दे तो मैं राजा को आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अनजान आदमी की बात सुनकर गोपाल अब बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हारे साथ राजा के पास चलने के लिए तैयार हूँ। बाबा, तुम क्यों थोड़े से पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? गोपाल ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, पैसे? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं तो अपनी बेटी की शादी और नटवरलाल का कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। अजनबी ने अपनी जेब से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकली और गोपाल को देते हुए कहा, बाबा, मैं आमतौर पर किसी की मदद नहीं करता, लेकिन आपकी हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया है। इन सिक्कों से आप नटवरलाल का कर्ज चुका दें और अपनी बेटी की शादी का इंतजाम करें। भगवान शायद इस नेक काम के लिए मेरी गलतियों को माफ कर दे। गोपाल ने उसे आशीर्वाद दिया और थैली लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते गोपाल को धूप के कारण चक्कर आ गया। वह एक पेड़ की छांव में आराम करने बैठ गया। बैठे बैठे न जाने गोपाल की कब आंख लग गई और वह वहीं पर सो गया। तभी एक चोर वहां आया और गोपाल की थैली चुराकर भाग गया। चोर ने थैली खोलकर जब सोने के सिक्के देखे तो खुशी से झूमते हुए बोला, वाह, अब मेरी किस्मत बदल गई। इन सिक्कों से मेरी बीवी और बच्चे भूखे नहीं रहेंगे।
इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। जब गोपाल की आंख खुली तो उसने अपनी थैली गायब थी। वह घबरा गया और खुद को कोसते हुए बोला, हे भगवान, यह क्या हो गया? परसों बाद मेरे जीवन में खुशी आई थी, लेकिन अब वह भी चली गई। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा और नटवरलाल का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? जब चोर घर पहुंचा और सिक्के अपनी पत्नी को दिखाए। आप यह सोने के सिक्के की पोटली कहाँ से लाए हो? तुम्हें क्या मैं कहीं से भी लाया हूँ? नहीं, आप बताइए, क्या आप यह सिक्के कहीं से चोरी करके तो नहीं लाए? हाँ, मैं यह सिक्के एक बूढ़े आदमी से चोरी करके लाया हूँ। तुमने यह चोरी करके अच्छा नहीं किया। किसी गरीब बूढ़े का सामान चुराकर हमें क्या मिलेगा? मैं भूखा मरना पसंद करूँगी, लेकिन चोरी का धन हमें नहीं चाहिए। तुरंत जाकर वह थैली लौट आओ। तुम क्या बात करती हो? मैं इतनी धूप में उसे कहाँ ढूंढता फिरूं अभी? मुझे कुछ नहीं पता, तुम यह पैसे उसे लौट कर आओ अभी। ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम नहीं मानोगी। चोर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने थैली लेकर गोपाल को ढूंढने का निश्चय किया। गोपाल निराश होकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही राधा ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आज आपको घर आने में इतनी देर कैसे लग गई? आप इतनी देर कहाँ थे? गोपाल ने राधा को पूरी बात बताई। थोड़े समय बाद नटवरलाल गोपाल के घर पहुंच गया। क्यों गोपाल, आज पैसे देने का दिन आ गया है, कहाँ है मेरे पैसे? मैं आपके पैसे आज लौटने वाला था, पर किसी ने मेरे सोने के सिक्के चुरा लिए। किया गोपाल, सोने के सिक्के चुरा लिया, पर तेरे पास सोने के सिक्के कहाँ से आएंगे? मैं मजाक नहीं कर रहा। थोड़ी देर पहले ही मेरे सोने के सिक्के की पोटली चोरी हो गई है। गोपाल, इतने बुढ़ापे में झूठ बोल के तुझे शर्म नहीं आती? गोपाल इसके बाद कुछ नहीं बोलता और सुतखोर बिना दया किए गोपाल को धमकी देते हुए कहता है, देख गोपाल, मैं थोड़े समय बाद वापस आऊंगा। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तेरा यह घर और तेरी बेटी दोनों को मैं अपने पास रख लूंगा। इतना कहकर नटवरलाल वहाँ से चला जाता है। गोपाल और राधा परेशान होने के कारण कुछ सोच नहीं पा रहे थे। फिर थोड़े समय के बाद गोपाल अपने घर से बाहर चला जाता है। थोड़े चलने के बाद गोपाल फिर से उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है। गोपाल अपने आप को कोसते हुए कहता है, हे भगवान, काश मैं आज यहाँ पर सोया नहीं होता तो मेरा घर और मेरी बेटी दोनों को मैं बचा लेता। तुमने मेरे साथ इतना गलत कैसे होने दिया? इतनी देर में ही वह चोर गोपाल को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है और गोपाल की इस हालत को देखकर कहता है, बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं लालच के चक्कर में आकर यह गलत कदम उठा बैठा। बेटा, तुम कौन हो और किस गलत कदम के बारे में बोल रहे हो? देर साल मैंने ही आज तुम्हारे सोने के सिक्कों की पोटली चुराई थी। मुझे लगा तुम कोई पैसे वाले हो और मैं अपनी इस चोरी के लिए शर्मिंदा हूँ। बेटा, अब माफी मत मांगे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वही सबसे बड़ी बात है। बाबा, यह लीजिए आपके सोने की पोटली। गोपाल खुशी के मारे चोर से कहता है, शुक्रिया बेटा, यह सिक्के मुझे वापस ना मिले होते तो पता नहीं मेरा जीवन यहाँ खत्म हो जाता। भगवान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खुश रखे। गोपाल ने थैली वापस पाकर चोर को माफ कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। गोपाल ने नटवरलाल का कर्ज चुकाने के लिए उसकी हवेली का रुख किया। नटवरलाल थैली देखकर हैरान था। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? यह मेरी मेहनत और भगवान की कृपा है। अब तुम्हें मेरा परिवार को परेशान करने का कोई हक नहीं। नटवरलाल सिक्के लेकर चला गया, लेकिन गोपाल ने ठान लिया कि वह कभी फिर किसी के आगे झुकेगा नहीं। बचे हुए सोने के सिक्कों से गोपाल ने अपनी बेटी राधा की शादी धूमधाम से की। गांव में यह खबर तेजी से फैली कि गोपाल के पैसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के साथ भगवान ने न्याय किया। इसके बाद गोपाल और राधा खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।